जैसा कि आप देख पा रहे हैं 29 अक्टूबर को इंडिया के सेकंड मोस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर द हिंदू के द्वारा लद्दाख के फॉर्मर बीजेपी एमपी थॉम्पसन चेवांग की एक स्टेटमेंट को सोर्स मानते हुए कहा गया था कि चाइनीज़ ट्रूप्स ने लद्दाख के एरिया में फर्दर ट्रांसग्रेस्ट किया है और फिंगर 2 और फिंगर 3 के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। और इसके कुछ ही देर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नोडल एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और उसके साथ ही साथ आर्मी की एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, इन दोनों एजेंसीज ने इस बात को फेक न्यूज़ बताते हुए सिरे से नकार दिया था। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीन ने लद्दाख के पैंगोंग त्सो के एरिया में सही में फिंगर 3 और फिंगर 2 पर कब्जा कर लिया है। क्या द हिंदू के द्वारा दिखाई गई ये खबर सही है या गलत है, और क्या चाइना के लिए लद्दाख में फिंगर 3 और फिंगर 2 पर कब्जा करना इतना आसान है जितना द हिंदू ने एक सोर्स के बेस पर बता दिया है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले अगर बात की जाए पैंगोंग त्सो लेक के एरिया के फिंगर 4 के बारे में, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फिंगर 4 एल्टीट्यूड के एरिया से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ बहुत सारे स्पर्श आते हैं, यानी कि प्लेन ग्राउंड की तरफ बहुत सारे ट्रैक्स आते हैं। अगर कोई भी आर्मी, इट में भी इंडियन आर्मी, इट में भी पीपल लिबरेशन यानी कि चाइनीज़ आर्मी, अगर इन दोनों में से कोई भी आर्मी स्पर टू स्पर या फिर लोअर ग्राउंड्स में कोई मूवमेंट करती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी आर्मी ने नेक्स्ट फिंगर के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है या दूसरी आर्मी के फिंगर के एरिया को वेकेट करवा दिया है। इसके बाद जैसा कि दोस्तों हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इंडियन आर्मी के पास वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्पिटेंट माउंटेन डिवीज़न है और इसी डिवीज़न ने अपने हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में अनएक्सेप्टेबल माउंटेनिंग स्किल की हेल्प से लद्दाख के पैंगोंग त्सो के एरिया में बहुत सारी डोमिनेटिंग हाइट जैसे कि हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, 0.5157, गुरुंग हिल्स जैसे डोमिनेटिंग हाइट्स पर कब्जा भी कर लिया था। और इन डोमिनेटिंग हाइट्स पर कब्जा करने के बाद लद्दाख के एरिया में इंडियन आर्मी के पास क्लियर लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ फायर है, जिससे चाइनीज़ आर्मी को इंडियन आर्मी के एक सोल्जर को डिफीट करने के लिए कम से कम 10 से 12 सोल्जर्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास हायर एल्टीट्यूड्स पर क्लियर लाइन ऑफ साइट और क्लियर लाइन ऑफ फायर का एडवांटेज है। और इन सब को देखते हुए चाइनीज़ आर्मी कभी भी लद्दाख के एरिया के हाई एल्टीट्यूड और इंडियन आर्मी दोनों के साथ एक साथ भिड़ने का कभी दुस्साहस नहीं करेगी। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि माउंटेन्स और हाई हिली एरियाज में हमें सिर्फ पहले से बने ट्रैक्स की हेल्प से मूवमेंट करना पड़ता है, ना कि किसी स्ट्रेट लाइन में हम मूवमेंट कर सकते हैं। फिंगर 2 और फिंगर 3 के एरिया में पहुंचने के लिए जो ट्रैक जाता है वह है फिंगर 4 की रिज लाइन, यानी कि हायर एल्टीट्यूड से होकर गुजरता है। और अगर द हिंदू ने अपनी न्यूज़ में दिखाया है कि चाइनीज़ आर्मी ने फिंगर 3 और फिंगर 2 के एरिया पर कब्जा कर लिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया ने फिंगर 4 के एरिया को चाइना के डर से वैकेट कर दिया है और वह पीछे हटकर फिंगर 1 के एरिया में आ गए हैं। और अगर ऐसा कुछ होता तो इसका डायरेक्ट मतलब एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट या फिर एक प्रोबेबल शॉर्ट टर्म वार होता, और ऐसा कुछ हमें ना ही किसी रिसोर्सेज, ना ही किसी इंटेलिजेंस इनपुट, ना ही किसी न्यूज़ में सुनने को मिला है। उसके बाद अगर देखा जाए किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो होती है लॉजिस्टिक और एडम सपोर्ट्स। अगर किसी भी आर्मी के पास लॉजिस्टिक और एडमिन सपोर्ट का फुल बैकअप है तो वह किसी भी एरिया में एडवांसमेंट के लिए किसी भी समय तैयार रहती है। और अगर बात की जाए चाइना के बारे में, तो चाइना की लॉजिस्टिक और एडमिन सपोर्ट उनके रियर बेस नांगजू से आती है। नांगजू के बेस से चाइनीज यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी के पास फिंगर 3 और फिंगर 2 पर लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए कोई भी कनेक्टिंग ट्रैक नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख के एरिया में टेरेन और वेदर ये दोनों ही चाइनीज़ आर्मी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो इस कंडीशंस में चाइनीज़ आर्मी कभी भी बिना एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट के फुल बैकअप के बिना लद्दाख के एरिया में कभी भी अपनी पोजीशंस को एडवांस नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद उन्हें एडमिन बैकअप के साथ साथ हायर एल्टीट्यूड वेदर और इंडियन आर्मी से निपटने में बहुत ही दिक्कत आएगी। और अगर हम अंत में बात करें
तो आज के समय में जैसा कि दोनों कंट्री ने अपनी आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को हायर स्टेट ऑफ अलर्ट्स पर रखा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, लद्दाख के एरिया में हमारी इंडियन आर्मी ने हायर हाइट्स को ऑक्यूपाई करके रखा है, अपनी स्थिति को मजबूत रखा है। ऐसे में किसी भी हायर हाइट्स पर या फिर कहीं भी अटैक करना, यह एक प्रोबेबल बैटल या प्रोबेबल वार हुई होगा। और हम पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकते हैं, अगर चाइना इस प्रकार के किसी वार को स्टार्ट करना चाहेगा तो कभी भी उसका फर्स्ट अटैक फिंगर 2 या फिंगर 3 का एरिया नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में वारफेयर के डायमेंशंस चेंज हो चुके हैं। आज के समय में अगर कोई भी वार होगा तो उसका फर्स्ट अटैक या तो एरियल वारफेयर होगा या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे। जाते जाते हम आपको डेकोरेटेड आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर और अपने समय के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ के अपॉइंटमेंट पर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की इस कमेंट के बारे में बताते हैं, जिन्होंने इस पूरी न्यूज़ को फॉल्स क्लेम और फेक न्यूज़ बताया है और कहा है जिस एरिया के सिविलियंस की बात को सोर्स माना गया है उस एरिया में कोई सिविलियंस ही नहीं रहते हैं। और हमारे इंटेलिजेंस इनपुट और सोर्सेज की हेल्प से भी हमने पता किया, इस तरह की कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर किसी कन्फ्लिक्ट की खबर लद्दाख के एरिया में नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।